ध्यान लगाए हुए हो, बाहर समझ में आता है। कब तुम भीतर की तरफ ध्यान लगाओगे, क्या होगा? क्या बुद्ध पुरुष तुम्हें भीतर की तरफ ध्यान लगवा सकते हैं? अगर लगवा सकते तो ये बात कभी की घट गई होती। कोई तुम्हारे ध्यान को भीतर की तरफ नहीं लगवा सकता जब तक कि तुम बाहर से ऊब ना जाओ, जब तक कि तुम बाहर से ऐसे विपन्न ना हो जाओ, इतने क्षुब्ध ना हो जाओ, बाहर इतना व्यर्थ ना दिखाई पड़ने लगे कि तुम खुद ही पूछो कि कोई और यात्रा भी है, कि बाहर की यात्रा समाप्त हुई। लेकिन अभी वो घड़ी नहीं आई, अन्यथा तुम भीतर झांक के देख लेते। मेरे पास लोग आते, वो कहते हैं बड़ी कठिनाई है ध्यान लगाने में। कठिनाई जरा भी नहीं, अभी बाहर की वासना नहीं मरी, वही कठिनाई। और समाज ने जैसा तुम्हें ढांचा दिया है उसमें वो बाहर की वासना मर नहीं पाती। इसे थोड़ा समझना, ये थोड़ा कठिन। समाज ने तुम्हें जो ढांचा दिया है उसके कारण बाहर की वासना न तो तृप्त हो पाती है और न मर पाती। तृप्त हो जाए तो मर जाए, क्योंकि सभी तृप्ति तुम्हें उबा जाती। अगर तुम ऐसे समाज में रहते हो जहां स्त्रियां बुर्का ओढ़े हुए, तो हर स्त्री जो रास्ते से निकलेगी उसमें तुम्हारी उत्सुकता होगी, वो चाहे भीतर कुरूप, लेकिन बुर्का उत्सुकता जगाएगा। पश्चिम में लोग स्त्रियों में इतने उत्सुक नहीं। समुद्र तट पर स्त्रियां नग्न लेटी रहती हैं, पास से लोग गुजर रहे हैं, कोई देख भी नहीं रहा, किसी को प्रयोजन नहीं। स्त्री उघड़ा हुआ सत्य हो गई, अब उसमें कुछ छिपाने को नहीं। पूरब के लोग ज्यादा चालबाज थे। घूंघट कुरूप स्त्री को भी सुंदर बनाए रखता, रस कायम रहता। और तुम्हारे समाज ने सब चीजों पर घूंघट डाल दिया है। जहां भी तुम जाओ वहां ही कुछ खुला नहीं, सब छिपा हुआ है। उस छिपे होने के कारण जिंदगी भर तुम सिर फोड़ते हो लेकिन उब नहीं पाते, रस कायम रहता है। अगर एक स्त्री से छुटकारा हो जाए तो दूसरी स्त्री में रस आ जाता है, दूसरी से छुटकारा हो तो तीसरी में आ जाता है, और मन ये कहा ही चला जाता है कि तुम्हें अभी वो स्त्री नहीं मिली जिससे तृप्ति मिलेगी, जल्दी वो स्त्री मिलेगी। बुद्ध ऊब गए, बाप की भूल थी, क्योंकि बाप ने सारी सुंदर स्त्रियां इकट्ठी कर दी। बुद्ध का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने कहा कि ये लड़का या तो तीर्थंकर होगा, बुद्ध पुरुष हो जाएगा, और या चक्रवर्ती सम्राट होगा। स्वभावतः बाप ने सोचा कि तीर्थंकर होने में क्या सार, भिक्षु सन्यासी होने में क्या रस, चक्रवर्ती सम्राट हो तो मेरे अहंकार को रस होगा, सारी दुनिया का राजा बन जाए। तो बाप ने ज्योतिषियों से पूछा कि तुम मुझे बताओ कि मैं ऐसे तीर्थंकर होने से कैसे रोकूं। बस यहीं भूल हो गई। अगर मुझसे पूछा होता तो मैं कहता कि सब स्त्रियों पर घूंघट डाल दो, सब स्त्रियों को मुसलमान बना दो, जहां भी ये जाए दरवाजा बंद पाए, जहां भी रास्ता मिले वहीं लिखा हो भीतर झांकना मना है। इसको संसार में भोगने मत देना, थोड़ा सा जाने देना और ज्यादा अटका लेना। बिल्कुल भी मत रोकना, क्योंकि उससे आदमी आत्महत्या कर लेता। इसे इतना तो भोजन देते ही रहना कि जिंदा रहे, लेकिन पूरा भी मत दे देना, क्योंकि पूरा मिलते से आदमी ऊब जाता, आधे आधे में लटकाए रखता। तो बुद्ध शायद घर छोड़ के न भागे होते, लेकिन ज्योतिषियों ने सीधे गणित की बात कही। जिंदगी सीधे गणित को मानती नहीं, जिंदगी बड़ी तिरछी, उसकी चाल सीधी नहीं, बड़ी रहस्यपूर्ण।
वो गणित जैसी 2 और 2 4 होते हैं ऐसी नहीं, कभी कभी 2 और 2 3 होते हैं, कभी 2 और 2 5 होते हैं, कभी 2 और 2 कितना ही जोड़ो जुड़ते ही नहीं। जिंदगी बड़ी रहस्यपूर्ण है, पहेली भरी। जोशियों ने कहा कि सब सुंदरतम स्त्रियां इकट्ठी कर दो राजमहल में, इससे कोई कमी न रहने दो। न रहेगी कमी, न दौड़ेगा खोज में। इसके आसपास साधारण लोगों को आने ही मत दो। न ये कभी बीमार को देखे, न कभी बूढ़े को देखे, न कभी मुर्दे को देखे, क्योंकि न जीवन में मृत्यु दिखाई पड़ेगी, न सवाल उठेगा। न सवाल उठेगा, न ये खोज पे जाएगा। इसके बगीचे के फूल पत्ते भी सूखने के पहले अलग कर दो, क्योंकि हो सकता है पूछे कि फूल कैसे सूख गया। शायद उससे संकेत मिल जाए और पूछने लगे, क्या मैं भी आज जो फूल जैसा खिला हूं कल फूल जैसा सूख जाऊंगा? जैसे सूखे। गुरुजीएफ ने पूछा, जितना खा सको, जितना तू खा सके। और वो दादा डंडा लेके उसके पास बैठ गया। जब वो पूरा खा चुका और घबराने लगा, उसके दादा ने कहा, आज पूरा ही करना है, टोकरी पूरी खत्म करनी। उसने कहा, लेकिन मुझे अब वमन की हालत हो रही। उसने कहा, वो वमन हो जाए उसकी फिक्र नहीं, लेकिन टोकरी पूरी करनी है। डंडा है मेरे पास। आज हालत उल्टी हो गई। रोज डंडा फल न खाने के लिए था कि फल खाया कि डंडा पड़ा। आज डंडा फल खाने के लिए। उसका मन भागने लगा। वो खा रहा है लेकिन फल बेस्वाद मालूम पड़ने लगा। वो खा रहा है लेकिन फल अब तिक्त हो गया। वो खा रहा है लेकिन अब उल्टी आने की हालत पैदा हो गई। और दादा है कि डंडा हिला रहा है कि तू इस टोकरी को पूरा कर। किसी तरह उसके दादा ने टोकरी पूरी करवा दी। गुरुजीएफ ने लिखा है, फिर 70 साल जिया, फिर भूल के वो फल मैंने, वो मुझे दिखाई भी पड़ जाए तो मेरे पेट में दर्द होता, क्योंकि वमन हुई, दस्त लगे, कोई 8 दिन तक तकलीफ रही, बुखार रहा, लेकिन उस फल से छुटकारा हो गया। गुरुजीएफ का दादा बुद्ध के बाप के ज्योतिषियों से ज्यादा होशियार और कुशल थे। तुम्हें जीवन में ऊब नहीं आई, अभी भी रस कायम, अभी भी आशा बनी, अभी भी तुम सोचते हो कि मिल जाएगा सुख वहां। अब तक नहीं मिल पाया क्योंकि तुमने ठीक से कोशिश नहीं की। अब तक नहीं मिल पाया क्योंकि तुम धीमे धीमे चल रहे हो। अब तक नहीं मिल पाया कि दूसरे लोग चालाक हैं, वो तो पा रहे हैं, तुम सीधे साधे हो, तुम नहीं पा रहे। अभी तुम्हें ये नहीं दिखाई पड़ा कि वहां रस ही नहीं। चाहे तुम तेज चलो, चाहे धीमे, चाहे तुम चालाकी करो, चाहे मत करो, जहां रस नहीं है वहां रस पाया नहीं जा सकता। तुम रेत से तेल न निचोड़ पाओगे। तुम आकाश कुसुम की तलाश में हो, वो फूल कहीं है ही नहीं। लेकिन ये तुम्हें कैसे दिखाई पड़े? ये मेरे कहने से दिखाई पड़ता था तो बड़ी आसान बात। जिंदगी इतने आसान रास्ते नहीं मानती। ये तुम्हें अनुभव से देखना पड़े। तुम्हें पीड़ा से गुजरना ही होगा। तुम्हें उस सीमा तक जाना पड़ेगा जहां तुम्हारे सब सुख दुख हो जाएं। इसे स्मरण रखो, जहां तुम्हारे सब सुख दुख हो जाएं, वहीं संन्यास का जन्म। और वहीं से दिए के नीचे का अंधेरा मिटना शुरू होता, क्योंकि तब रोशनी भीतर लौटने लगती है। तब ये यात्रा समाप्त हुई। बाहर कुछ भी नहीं। परिपूर्ण मन से ये जानकर कि बाहर कुछ भी नहीं है, फिर तुम पूरे के पूरे भीतर लौट आते हो। पूरे बाहर चले जाओ। डर क्या है? भयभीत किससे हो? भय के कारण बाहर नहीं जा रहे। बाहर न जाने के कारण बाहर में रस बना हुआ है। रस बना है तो आशा जगी, आशा जगी है तो भीतर न मुड़ पाओगे। आधे आधे हो तुम सब जगह। तुम न मालूम कितनी नावों पे सवार हो। तुम सीढ़ी पे ऊपर भी जाना चाहते हो, नीचे भी जाना चाहते हो। तुमने एक पैर नीचे की तरफ रखा हुआ है, एक पैर ऊपर की तरफ रखा हुआ है। तुम्हारा जीवन बड़े व्यर्थ के संकट में अटका हुआ है। मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हें पाप में रस है, तुम पूरे पापी हो जाओ।
तुम उसमें ही पूरे डूबो। अभी तुम पुण्य की चिंता छोड़ दो, लेकिन तुम अपने को ही धोखा देते हो। तुम कहते हो कि दोनों संभालना ज्यादा ठीक है। थोड़ा पुण्य भी संभाले रखो, थोड़ा पाप भी संभाले रखो। वैश्या के घर भी जाते रहो, मंदिर में दान भी करते रहो, शराब भी पीते रहो, मंदिर में जाके कस्में भी खाते रहो, संकल्प करते रहो कि अगले वर्ष सब ठीक कर लेंगे, सब छोड़ देंगे। बस एक ही साल की बात और कि आज का ही सवाल है, कल से तो सब ठीक कर लेना है। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक बार कसम खा ली कि अब शराब नहीं पीना। कुछ भी हो, शराब घर के सामने आया, बड़ी बेचैनी होने लगी। पर उसने कहा कि कुछ भी हो जाए, शराब में पीने वाला नहीं। कोई 20 कदम आगे तक गया, फिर उसने अपनी पीठ ठोकी और कहा, शाबाश नसरुद्दीन, इतनी हिम्मत की कि शराब घर के आगे से निकल गया और भीतर न गया। अब इस खुशी में तुझे पिलवाते हैं। तब उसने जाकर दुगनी पी ली। और सभी कसमें खाने वालों के साथ यही हो रहा है। चरी की उसी क्षण स्त्री इतनी सुंदर दिखाई पड़ने लगती जितनी कसम के पहले न थी। तुम्हारी कसमें भी स्वाद को जगाने का उपाय तो नहीं। स्त्री में रस खोरा होता है तो तुम ब्रह्मचर्य की कसम खा लेते, उससे रस वापस लौट आता। भोजन से ऊबने लगते हो तो उपवास कर लेते हो, उससे रस लौट आता है। सभी विपरीत चीजें रस को जन्माती। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि पति पत्नी को एक ही कमरे में नहीं रहना चाहिए, उससे रस क्षीण होता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि उन्हें 2 अलग कमरों में रहना चाहिए और 24 घंटे मिलना जुलना नहीं चाहिए, उससे रस क्षीण होता है। इसलिए पति पत्नी एक दूसरे से ऊब जाते, परेशान हो जाते। पत्नी को कभी कभी मायके चले जाना चाहिए, उससे रस वापस लौट आता। जिस चीज से तुम ऊबने लगो उससे विपरीत करने से स्वाद लौट आता है। तुम्हारा जीवन ऐसे ही है जैसे मिठाई खाने वाला नमकीन भी खाता है, नमकीन से मीठे का रस वापस लौटता है। विपरीत से जीभ साफ हो जाती। तुम भोजन करते हो और मैं देखता हूं इधर कि जो ज्यादा भोजन करने वाले लोग हैं अक्सर उपवास में उत्सुक हो जाते। जिन्होंने ज्यादा खा लिया अब उपवास के सिवाय कुछ बचता भी नहीं करने को। उपवास से उनके ब्रह्मचर्य फिर से रस दे देता है। जैसे घड़ी का पेंडुलम बाएं से दाएं तरफ जाता है, दाएं से बाएं तरफ आता है। जब वो दाएं जा रहा है तब तुम्हें पता नहीं वो बाएं आने की शक्ति जुटा रहा है। जितनी लंबी झूल लेगा दाएं तरफ, उतनी ही लंबी झूल लेगा बाएं तरफ। तुम्हारा चित्त ऐसे ही द्वंद्व में भटकता है। तुम पूरे भाव से संसार को भोग लो, तुम संसार से उसी क्षण मुक्त हो जाओगे। संसार इतना व्यर्थ है कि आश्चर्य है कि उसमें रस कायम कैसे रह जाता है। उसमें रस कायम रह जाता होगा तो उसका कारण एक ही है कि तुमने पूरी आंख खोल के भी नहीं देखा। एक स्त्री ने जाके एक दिन पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई कि मेरे साथ बहुत अभद्र व्यवहार हुआ है। एक आदमी ने मुझे रास्ते पे पकड़ लिया और मेरा चुंबन लिया। भरी दोपहरी, बाजार खुला, दुकानों पे लोग काम कर रहे, सड़कें चलती फिरती। सुपरिंटेंडेंट ने कहा, कैसा आदमी था उसका हुलिया लिखवाओ। कितना लंबा था, कैसे कपड़े पहने था, कैसी शक्ल थी। उस स्त्री ने कहा कि ये मुझे कुछ भी पता नहीं। दिए के नीचे जैसे अंधेरा होता है वैसे ही मनुष्य उस सत्ता के प्रति अंधकार में है जो कि उसकी आत्मा है। हम स्वयं को नहीं जानते और तब यदि हमारा सारा जीवन ही गलत दिशाओं में चला जाए तो आश्चर्य करना व्यर्थ। तुम गलत कामों को तो बदलने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम ये कभी नहीं देखते कि गलत काम तुमसे पैदा हो रहे हैं। तुम एक गलत काम को बदलोगे, तुमसे दूसरा गलत काम पैदा हो जाए।
मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं मुझे सिगरेट पीनी छोड़नी। मैं उनसे कहता हूं कि सवाल तुम्हारा है, तुम्हारी सिगरेट पीना छोड़ा दूंगा, कल तुम इसकी जगह कोई और परिपूरक खोजोगे, तम्बाकू खाओगे, सूंघनी सूंघोगे, तुम कुछ ना कुछ करोगे। में लगा फल, इसको तुम तोड़ दो, दूसरा फल लगेगा। तुम अपने कृत्यों को बदल के क्या करोगे? तुम अपने आत्मा को जानने की कोशिश करो। जिस दिन तुम अपने को जानोगे, तुम्हारे कृत्य बदलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अक्सर लोग कृत्य को बदलने में लगते हैं क्योंकि वो आसान है, उसमें कोई अड़चन नहीं। तुम 7 बजे सोकर उठते हो, 5 बजे उठ सकते हो, 2-4-8 दिन परेशानी होगी। अगर जिद्दी स्वभाव के हुए, थोड़ी लठ प्रकृति के हुए, 2-4-8 दिन में 5 बजे उठने लगोगे। थोड़ी हठवादिता रही, दम्भी आदमी हुए, उठने लगोगे 5 बजे। लेकिन तुम ही तो उठोगे ना 5 बजे। 7 बजे तुम उठते थे, 5 बजे भी तुम ही उठोगे। जल्दी उठने से क्या फर्क हो जाएगा? लेकिन तुम सोचते हो जाएगा। मुल्ला नसरुद्दीन एक लड़की के प्रेम में था। सभी प्रेमी अपने प्रेम की प्रशंसा करते, तो उस लड़की से कह रहा, लेकिन ये आसान, कृत्य को बदलना आसान, क्योंकि कृत्य ऊपरी बात है, कपड़े बदलने जैसा है। ये पहना, दूसरा पहन लिया। स्वयं को बदलना असली सवाल है। लेकिन स्वयं को बदलने की पहली शर्त है कि दिए के तले का अंधेरा मिटे। वहां अंधेरा है जहां तुम हो, वहां तुम जाओगे तो सदा अंधेरा पाओगे। समस्त शास्त्र कहते हैं कि भीतर प्रवेश करके बड़े प्रकाश का अनुभव होता है, लेकिन तुम आंख बंद करो, सिर्फ अंधेरा दिखाई पड़ेगा। ये कोई शाब्दिक बात नहीं है जो मैं कह रहा हूं कि दिया तले अंधेरा है। समस्त वेद, उपनिषद, कुरान, बाइबल, धम्मपद, सभी का एक बारे में सहमति है कि भीतर अनंत प्रकाश है। लेकिन तुम जाओ, आंख बंद करो, जैसे आंख बंद करते हो अंधकार। क्या मामला है? क्या ये सारे लोग भ्रांति में थे? तुम जब भी आंख बंद करते हो अंधेरा, और ये सब चिल्लाए चले जाते हैं। अलग अलग देशों में पैदा हुए लोग, अलग अलग समयों में, एक दूसरे से कोई संबंध भी नहीं, एक दूसरे से सीखने का उपाय भी नहीं, लेकिन समस्त शास्त्र कहते हैं कि भीतर परम प्रकाश। थोड़ा सोचना कि क्या होगा कारण। परम प्रकाश भीतर है, लेकिन अभी तुम जहां खड़े हो वहां अंधेरा पड़ रहा है। अभी तुम्हारी सारी रोशनी बाहर जा रही, भीतर कुछ भी नहीं बचती। अभी तुम ऐसे हो कि सारी गंगा सागर की तरफ बही जा रही, गंगोत्री में कुछ नहीं बचता। गंगोत्री खाली हो जाती, पानी भाग रहा है बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, दूर जा रहा है अपने से। भीतर सब रिक्त होता जा रहा है। और ऐसा अगर होता रहे तो कितना ही प्रकाश तुम्हारे भीतर हो, अंधकार हो जाएगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा जो सूरज है ये 4000 साल में बुझ जाएगा, क्योंकि रोशनी बाहर जा रही। विराट है, पृथ्वी से 60,000 गुना बड़ा है, अनंत क्षमता का है, लेकिन वो भी चुक जाएगा। 4000 साल में सूरज भी खाली हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश बाहर चला जा रहा है। तुम सूरज से भी बड़ी क्षमता के हो। कबीर ने कहा है जैसे हजारों सूरज एक साथ जल जाएं, ऐसा वहां प्रकाश है, लेकिन वो भी चुका देते हो। बाहर 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 खाली होते जाते। जिस जैसे खाली होते हो वैसे वैसे दीनता लगती। बच्चे को देखो, बड़े भाव से भरा हुआ पैदा होता, जैसे सम्राट। और बूढ़े को देखो, थका हारा टूट गया। जिब्रान की छोटी सी कहानी है। एक लोमड़ी सुबह सुबह उठी, उसने अपनी छाया देखी। सुबह का सूरज उग रहा था, उसकी छाया बहुत बड़ी थी। उसने कहा आज तो एक ऊंट मिले खाने को।
तभी हल होगा। इतनी बड़ी छाया थी। एक ऊंट सुबह छाया बड़ी लंबी पड़ती, बूढ़े होते होते सब सिकुड़ जाता है। ऊंट की आशा लेके चलते हैं, चींटी भी मिलती नहीं। अब तो एक चींटी भी मिल जाए तो बहुत। सुबह ऊंट भी मिलने से काम चलने वाला नहीं था। सभी बच्चे बड़ी महत्वाकांक्षा लेके संसार में चलते हैं और सभी बूढ़े सिर्फ टूटे हुए खिलौने लेकर समाप्त होते हैं। सब सपने पैरों तले रुंधे हुए, सब इंद्रधनुष टूटे हुए। बूढ़े की असली पीड़ा न तो बुढ़ापा है न मृत्यु। बूढ़े की असली पीड़ा है सब सपनों का टूट जाना, सब महत्वाकांक्षाएं व्यर्थ सिद्ध हुई। जो भी पाना चाहा वो व्यर्थ गया, मिला तो भी व्यर्थ गया, ना मिला तो भी व्यर्थ गया। जीवन बड़ा अनूठा है, यहां सभी हार जाते हैं, जीतता यहां कोई भी नहीं। जो जीते हुए दिखाई पड़ते हैं वे भी हार जाते हैं, जो हारे हुए हैं वे तो हारे हुए हैं ही। यहां पराजित और विजेता सब बराबर हो जाते हैं। मृत्यु जैसी समाजवादी और कोई घटना नहीं, वो बिल्कुल परम साम्यवादी, सबको बराबर कर देती, सब लिखा पढ़ा साफ हो जाता। जैसे जैसे जीवन उतरने लगता है वैसे वैसे लगता है सब व्यर्थ गया। इसके पहले अगर तुम सजग हो जाओ कि ये जीवन का स्वभाव ही व्यर्थ जाना, बाहर तुम संपदा को पा ही ना सकोगे। और तुम जो भी खोजोगे, अगर भीतर तुम गलत हो तो तुम्हारी सब खोज गलत होगी। यात्रा पथों का सवाल नहीं है, यात्री का सवाल है। मुझसे लोग पूछते हैं कि सही मार्ग क्या है। उनसे कहता हूं तुम मार्ग की फिक्र छोड़ो, सही यात्री गलत मार्ग से भी पहुंच जाएगा, और गलत यात्री सही मार्ग पर भी क्या करेगा। तुम्हारी आंख में अगर नशा हो तो तुम जो भी देखोगे, जहां भी देखोगे, सब गलत होगा। मुल्ला नसरुद्दीन और उसका जुड़वा भाई, दोनों का जन्मदिन था। ईश्वर को दबा हुआ पाओगे, असंभव। तुम जहां भी जाओगे, जो तुम्हारी दशा है उसी की प्रतिध्वनि पाओगे। संसार दर्पण, तुम अपने को ही देखोगे और कुछ देखने का उपाय नहीं। और दर्पण को तोड़ने में मत लग जाओ, उससे कोई फर्क न पड़ेगा। मैंने सुना है एक कुरूप स्त्री थी, वो जहां भी दर्पण देखती तोड़ देती। लोग उससे पूछते कि ऐसा तू क्यों कर? पत्नी, पति, बेटे, पिता, माँ, मित्र, शत्रु, समाज, संसार तुम्ही को झलकाता है, सभी दर्पण। जहां जहां तुम देखते हो कुरूपता, वहीं से तुम भागते हो, दर्पण तोड़ते हो। दर्पण तोड़ने से क्या होगा? अपने को बदलो, लेकिन अपने को बदलने का स्मरण ही तब आता है जब रोशनी भीतर की तरफ जानी शुरू हो जाती। दो यात्राएं हैं प्रकाश की, या बाहर की तरफ या भीतर की तरफ। और जो गहनतम घटना घटती है वो ये कि जैसे ही प्रकाश भीतर आना शुरू होता है, जैसे तुम आंख बंद करते हो और ध्यान भीतर आता है। कब आएगा ध्यान भीतर? जब बाहर कोई वासना न हो। वासना ध्यान को आकर्षित करती, वो ध्यान का ऑब्जेक्ट, विषय वस्तु बन जाती। उपवास करो, भोजन पर ध्यान जाएगा। कभी नहीं जाता था भोजन पर, उपवास के दिन भोजन पर जाएगा। मंदिर में बैठो, ध्यान दुकान पर जाएगा। क्यों ऐसा होता? जिस चीज का भी मन में वासना है, चाह है, जब तुम उसे छोड़ते हो तो वो सारी प्रगाढ़ता से ध्यान को आकर्षित करती। आंख बंद करते हो, भीतर ध्यान क्यों नहीं जाता? क्योंकि अभी बाहर चाहे कायम, निर्वासना हुए ध्यान न होगा। क्या करो? साधु संत समझाते हैं वासना छोड़ो। काश इतना आसान होता। ये ऐसे ही जैसे किसी को बुखार चढ़ा है, तुम बड़े ज्ञानी हो, उसको कहो बुखार छोड़ो, औषधि बताओ कुछ। ये तो वो भी चाहता है कि बुखार छोड़ दे, लेकिन छोड़े कैसे? तुम कितनी कहो कि तुम ही बुखार को पकड़े हुए, बुखार तुम्हें नहीं पकड़े हुए।
फिर भी वो कहेगा कि मैं क्या करूं, कैसे छोड़ूं। बुखार है, औषधि चाहिए। क्या है औषधि? इस संसार से चाहे टूट जाए, एक ही औषधि मैं अनुभव कर पाता हूं, और वो ये है कि तुम बहुत सजगता से संसार को भोगो। बेहोशी में भोगोगे, ये संसार कभी भी तुमसे छूटेगा ना। तुम सजगता से भोगो। जहां जहां संसार कहे यहां रस है, वहां वहां जाओ, वहां वहां पूरा ध्यान लगा दो। भूल जाओ परमात्मा को, भूल जाओ आत्मा को, भूल जाओ सद्गुरुओं को, शास्त्रों को, पूरा ध्यान वहां लगा दो और पूरे ध्यान से भोग लो। जिस चीज को तुम पूरे ध्यान से भोग लोगे वही व्यर्थ हो जाएगी। सार्थकता वहां है नहीं। संसार को व्यर्थ करो, संसार को चुका दो, तुम अचाह से भर जाओगे। और जब अचाह होगी तब भीतर ध्यान ले जाने में क्या अड़चन? अड़चन खत्म हो गई, बाधा कोई ना रही। तब बिना विधि के भी ध्यान भीतर जाता है। विधियों की तो जरूरत इसीलिए है क्योंकि तुम बिल्कुल अस्त व्यस्त हो। तब तुम आंख बंद करो, ध्यान भीतर जाता है। आंख खोलो, ध्यान बाहर जाता है। हाथ से किसी को छुओ, स्पर्श दूसरे को मिलता है। मत छुओ, फिर बैठ जाओ, खुद का स्पर्श शुरू हो जाता है। इतना ही सहज है। लेकिन चाहे टूट जाए, और चाहे के टूटने का ढंग है, औषधि है कि चाहे को ध्यान पूर्वक संभोग करो। ध्यान पूर्वक स्त्री से छुटकारा हो जाएगा, पुरुष से छुटकारा हो जाएगा। भोजन करो ध्यान पूर्वक, स्वाद से मुक्ति हो जाएगी। सौंदर्य को देखो ध्यान पूर्वक, सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। सुख को देखो गौर से, सुख खो जाएगा। दुख को देखो गौर से, दुख हो जाएगा। जैसे जैसे बाहर की चीजें व्यर्थ होंगी, वैसे वैसे दिए के नीचे जो अंधेरा है वो मिटेगा, रोशनी आएगी। और जिस दिन दिए के नीचे का अंधेरा मिट जाता है, उस दिन आत्मज्ञान। बुद्ध ने मरते समय जो अंतिम शब्द कहे हैं वो है अपदीपो भव। आनंद ने पूछा, आप हम क्या करेंगे? तुम हमारे दिए थे, तुम्हारी रोशनी से हम चलते थे। तुम प्रकाश थे तो अंधेरा न था। अब रात अंधेरी हो जाएगी, अब हम भटकेंगे। हम तुम्हारे प्रकाश में भी न पहुंच पाए, हम तुम्हारे बिना कैसे पहुंचेंगे? तुम बुझे जा रहे हो, हमारा क्या होगा? बुद्ध ने कहा, अपदीपो भव, अपने दिए बनो आनंद। और दूसरे की रोशनी से कोई कभी नहीं पहुंचा, क्योंकि दूसरे की रोशनी भी बाहर पड़ सकती है। तुम्हारे भीतर तो सिर्फ तुम्हारी रोशनी ही पड़ सकती। मैं कितना ही प्रकाश करूं, वो तुम्हारे चारों तरफ होगा, तुम्हारे भीतर नहीं जा सकता। मैं कितना ही समझाऊं, वो समझ तुम्हारे चारों तरफ से तुम्हें घेर लेगी, तुम्हारा वातावरण बन जाएगी, तुम्हारे चारों तरफ एक आभा का मंडल बन जाएगी, लेकिन भीतर नहीं जाएगी। भीतर तो तुम्हारा ही ज्ञान स्फुरित होगा, तुम्हारी ही आत्मा जलेगी, तुम्हारा ही दिया जलेगा। तभी वो दिया जल ही रहा है, सिर्फ उसके नीचे अंधेरा है। अंधेरे के कारण मैंने तुम्हें बताया, एक एक कारण को तोड़ते चलो। सबसे बड़ा कारण यह है कि तुम्हारा रस अभी संसार में कायम। तो मैं नहीं कहूंगा तुमसे कि रस कायम रहते हुए तुम भीतर मुड़ो, तुम कभी न मुड़ पाओगे। तुम इस रस को विरस कर डालो। और विरस करने का मेरा प्रयोग बिल्कुल भिन्न है जो तुम्हें दूसरों ने समझाया है। दूसरों ने समझाया है कि विरस कर डालो, मतलब समझो ऐसा कि इसमें कोई रस नहीं, विचार करो, इसमें कोई रस नहीं। मैं तुमसे नहीं कहता कि विचार करो, मैं कहता हूं ध्यान करो। सोचो मत कि रस नहीं, सिर्फ ध्यान को गड़ा कर देखो। अगर रस है तो मिल जाएगा, रस नहीं है तो मिल जाएगा। अब तक संसार में जिन्होंने ध्यान से देखा, जिन्होंने बाहर ध्यान से देखा, उन्होंने पाया कि वहां सब असार है। ये असार की प्रतीति तुम्हारी अंतर यात्रा का द्वार बन जाए और रोशनी भीतर आ जाए। तुम रोशनी